चलो बात करते हैं बजट के बारे में। आज हमारा जो मनी मास्टरी का डे 10 है और आज हम बात करेंगे कि बिगिनर्स अपना बजट कैसे बना सकते हैं। आज का जो पूरा टॉपिक है वो बजट के इर्द गिर्द ही रहने वाला है कि बजट क्या होता है, बजट क्यों बनाना चाहिए, बजट कैसे बना सकते हैं, स्टूडेंट्स अपना बजट कैसे बना सकते हैं, बजट बनाने के फायदे, बजट बनाने का नुकसान क्या रहेगा और जो कुछ कॉमन मिस्टेक्स हम लास्ट में बात करने वाले हैं कि बजट बनाते वक्त हमें कौन कौन सी मिस्टेक्स है जिनका ध्यान रखना चाहिए। देखो, अगर सिंपल बजट की मैं डेफिनेशन आपको दूं तो बजट का मतलब है कि हम हर महीने के स्टार्टिंग में सब कुछ प्लान करना कि हमारे पास कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जाने वाला है। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास 10,000 रुपये हर महीने आते हैं तो 10,000 में से आप कितना रुपया कहाँ पर खर्च करने वाले हैं, मतलब कि हर एक पैसे को लिखना कि वो कहाँ से तो आ रहा है, कहाँ जाने वाला है, उसका पूरा हिसाब किताब बजट होता है। यानी कि महीने की शुरुआत में ही आप सब कुछ डिसाइड कर देते हैं कि ये जो सैलरी आई है इसमें से इतना रुपया मैं यहाँ पे खर्च करने वाला हूँ, इतना रुपया मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाली हूँ, ये मैं यहाँ पे दूंगा, ये यहाँ पे शॉपिंग करूंगी वगैरह वगैरह। मतलब जितना पूरा लेखा जोखा होता है हम उसे बिगिनर्स पे बजट बोलते हैं। अगर हम बात करें कि बजट हमें बनाना क्यों चाहिए, जैसे कि लाइफ, अब आप सोचोगे कि लाइफ तो बिना बजट के भी चल ही रही है, तो मैं बताता हूँ बजट बनाने के बहुत सारे फायदे हैं। मतलब आपके सिर से आधा झंझट खत्म हो जाएगा जब आप बजट बनाना शुरू कर दोगे और अच्छे से बजट बनाना सीख लोगे। देखो, बहुत सारे फायदे हैं। फोकस, जब आप बजट बनाते हैं तो आपको एग्जैक्टली पता होता है कि कितना रुपया कहाँ पर खर्च करना है, कौन से काम पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ पर मनी बचानी है। तो चीज़ें सोचनी नहीं पड़ती, आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा कभी भी बीच में कि मेरे पास इस महीने के लिए इतने दिन बच गए तो अब इतने ही पैसे कैसे बचे, अब मैं कैसे कैसे खर्च करूँ। जब आप शुरू से ही सारा बजट बना लेंगे ना तो सारा फोकस आपका काम पर रहेगा, क्योंकि आपको पता है हर चीज़ के लिए पहले से आपने पैसा अलॉट करके रखा हुआ है। कंट्रोल, आपके पैसों पे आपका पूरी तरह से कंट्रोल रहता है। बिना बजट के अगर मैं मार्केट जाता हूँ तो वहाँ पे अगर मुझे कुछ भी दिख गया तो मुझे पता नहीं रहेगा मेरे अकाउंट में कितना पैसा बचा है, इस महीने के लिए कितना मैं खर्च कर सका हूँ। तो मैं बिना सोचे समझे चीज़ें खरीद लूँगा तो किसी भी चीज़ पे मेरा कंट्रोल ही नहीं रहेगा। महीने के, जैसे आपने हमेशा कहते हुए सुना होगा कि महीने के स्टार्टिंग में तो सब कुछ पैसा रहता है, मैं अमीरों की तरह जीता हूँ, और जो महीने के लास्ट के 10 डेज है वहाँ पर मैं बिल्कुल भिखारी हो जाता हूँ। तो ये सारा खेल है बजट का। ग्रोथ, जब आप बजट बनाते हैं तो बजट बनाने का एक सिंपल मतलब ये भी है कि जब महीने की स्टार्टिंग में अपने पास सैलरी आती है या फिर आपकी जो भी इनकम सोर्स है वहाँ से पैसा आता है तो उसमें से एक छोटा सा हिस्सा आप अपनी सेविंग या इन्वेस्ट के लिए साइड में निकाल देते हैं पहले ही और उसको कहीं ना कहीं डाल देते हैं। तो आपकी जो वेल्थ है साथ साथ वो भी ग्रो होती रहती है बजट के हिसाब से। तो आपका जो भी प्लान है, अब आपका प्लान कुछ भी हो सकता है, वेकेशन हो सकता है, गाड़ी लेना हो सकता है, बाइक लेना हो सकता है, या फिर परमानेंट फाइनेंशियली फ्री होना हो सकता है, तो आप उसे भी अचीव करते रहते हैं साथ साथ। तो एक चीज वो भी कि आपका ग्रो होता रहता है साइड में। पीस, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम बजट बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 10,000 रुपये हैं, तो अगर मैं चीजें पहले ही अलॉट कर देता हूँ कि कौन सा पैसा कहाँ जाएगा तो मेरा माइंड एकदम पीसफुल रहेगा। मुझे पता रहेगा कि किसी भी चीज़ के लिए मुझे कोई झंझट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही सारा बजट अच्छे से बना रखा है। तो बहुत सारे फायदे हैं बजट बनाने के। देखो, अगर मैं बिगिनर्स की बात करूँ तो बजट बनाने का जो सबसे बेस्ट रूल माना जाता है किसी भी बिगिनर के लिए वो माना जाता है 50, 30 एंड 20 का रूल। बताता हूँ कैसे। मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपये हैं जो आपकी मंथली सैलरी आती है, तो वहाँ से आपको 50% खर्च करना है अपनी ज़रूरतों पे। उसमें आ जाएगा आपका खाना, आपका रहना, आपकी घर की जो भी यूटिलिटीज़ है, आपका जो भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, आपके कपड़े, आपकी दवाइयाँ, मतलब जितना भी जो खर्चा है ना वो आएगा आपका 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ से मेरा मतलब है यहाँ से जो भी आपकी सैलरी मिल रही है उसका 50% जाएगा इन चीज़ों में जो बेसिक सर्वाइवल के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं। उसके बाद में अगला जो 30% है वो आप अपने हिसाब से कहीं भी यूज कर सकते हैं। आप घूमने जा सकते हैं उससे, आप मूवी देख सकते हैं, आपकी जो भी पसंद की चीज़ें है वो सेविंग कर सकते हैं, या फिर आप कहीं बाहर खाना वाना खा सकते हैं, डिनर कर सकते हैं, या जो भी आपकी इच्छा है वो 30% आप यहाँ यूज करेंगे। जो बचा हुआ 20% है वो जाएगा आपकी सेविंग में या इन्वेस्टिंग में। आपके जो भी फ्यूचर के लिए गोल्स है, आपको जो इमरजेंसी फंड है वो अरेंज करना है, या फिर कहीं इन्वेस्ट करना है, या कोई नई चीज मिल गई आपको उसको ट्राई करना है। मतलब उस नई चीज ट्राई करने से मेरा मतलब है जो सेल्फ ग्रोथ वाली चीज, आपको कोई नई स्किल सीखनी है तो जो 20% है आप उसको वहां भी डाल सकते हैं। तो बिगिनर्स के लिए बजट का सबसे बेस्ट रूल है 50, 30 एंड 20 का रूल। 50% जाएगा जरूरी चीजों में, 30% जाएगा जो भी आपका एंटरटेनमेंट वगैरह रहेगा कि घूमना फिरना खाना जो भी फालतू के खर्चे हैं वहाँ पर, और जो बचा हुआ 20% है वो जाएगा आपकी सेविंग में या इन्वेस्टिंग में। बिगिनर्स के लिए बजटिंग के ये बेस्ट रूल है।
देखो, बजट बनाने की शुरुआत आप ऐसे कर सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास जब भी पैसा आता है तो आपको एक पेन और पेपर लेना होगा और वहाँ पे सब कुछ लिखना होगा कि जैसे इस महीने मेरा जो पैसा है वो कहाँ-कहाँ जाने वाला है। या फिर आप लास्ट मंथ का ट्रैक कर सकते हैं कि पूरे लास्ट मंथ को मॉनिटर कीजिए कि जैसे आपके पास इतना रुपया आया, फिर आपका वो पैसा कहाँ-कहाँ गया। फिर जो भी आपके पास लिस्ट बनेगी जो अपने खर्चे हुए उनकी, उनमें से आप छाँटना शुरू कीजिए कि कौन-कौन से खर्चे हैं जो मेरे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी थे और कौन-कौन से खर्चे हैं जिनको मैं हटा सकता हूँ। फिर वहाँ से जो पैसा बच जाएगा वो हो जाएगा आपकी सेविंग के तौर पे। तो आपको बजट बनाने का सबसे सिंपल रूल ये रहेगा कि आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा, कितना पैसा कहाँ से आ रहा है और जो मेरा कौन-कौन सा खर्चा हो रहा है, कहाँ-कहाँ पर मैं पैसे बचा सकता हूँ। जैसे नेटफ्लिक्स के जो सब्सक्रिप्शन है, अगर आप वो यूज़ नहीं कर रहे लेकिन वो हर महीने ऑटो रिन्यू हो जा रहे हैं, या फिर कहीं आप ज़्यादा ही बार पार्टी वगैरह कर रहे हैं तो उनको कम कर सकते हैं। आप बाहर खाना-वाना खाने के बजाय घर पे खाना बना सकते हैं, डेली बाहर कॉफ़ी पीने की बजाय घर पे बना सकते हैं। तो कहाँ-कहाँ से आप पैसा बचा सकते हैं। बजट का मतलब यही है कि सारा कंट्रोल रहना हर चीज़ पे। आपको सब कुछ सामने दिखता है जब आप पेन और पेपर लेकर बैठते हो तो कि कहाँ से मेरा पैसा आ रहा है, कहाँ पर मेरा पैसा जा रहा है। तो आप बजट बनाने का जो बेसिक सिंपल शुरुआत कर सकते हो वो एक पेन और पेपर लीजिए और उस पे सब कुछ नोट डाउन कीजिए। बजट बनाने के लिए अगर आप चाहें तो बेसिक जो बहुत सारे टूल है वो भी यूज कर सकते हैं। देखो, सबसे बेस्ट तो आप एक पेन और एक नोटबुक लीजिए और उसमें आपका अपना मंथली बजट बना सकते हैं, उससे बेस्ट तो कुछ। लेकिन फिर भी अगर आपको डिजिटली चीज़ें रखना पसंद है तो बहुत सारे हैं, आप एक्सेल में रख सकते हैं। अगर हम ऐप्स की बात करें तो वॉलनट, मनी मैनेजर या गुड बजट, बहुत सारे फ्री ऐप्स मिल जाएंगे आपके प्ले स्टोर पर या फिर जो आईफोन का iOS है वहाँ पर हर जगह। और अगर आप दिमाग में याद रख सकते हैं तो फिर तो कहना ही क्या, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जैसा मैं हमेशा खुद करता हूँ, आप एक नोटबुक बनाइए छोटी सी अपनी या डायरी ले लीजिए और उसमें आपको मंथली हर चीज़ें ट्रैक कीजिए। ये आपका बेस्ट तरीका है। लास्ट में हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको मंथली मिलते हैं 10,000 रुपये, तो आप किस तरह से बजट बना सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लें तो जैसे मान लीजिए हम कैटेगरी में बांटे तो रेंट और जो रूम है उसमें चले जाते हैं आपके 3,000 रुपये, जो रहेगा आपका फिक्स्ड। जो फूड है आपका खाने वाने का उसमें चला जाएगा 2,000 रुपये। जो ट्रांसपोर्ट है 1,000 रुपये आप मान लीजिए उसमें चला जाएगा अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हो तो। बाकी जो आपकी बची हुई शॉपिंग वगैरह या फंड जो बाहर थोड़ा घूमना फिरना है, पार्टी वगैरह करना है, 1,500 रुपये आपका वहाँ चला जाएगा। पीछे बचता है आपका 25% यानी कि 2,500 रुपये, उसे आप डाल सकते हैं सेविंग में। ये बस एक एग्जाम्पल है कि आप बजट कैसे बनाते हैं, तो आप इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं चीज़ों को। ये बजट का बिल्कुल बेसिक टॉपिक था। अभी बजट की हमारी जो फ्यूचर क्लासेस है उनमें बहुत डीपली जाएंगे बजट के बारे में। बजट कोई छोटा टॉपिक नहीं है, बजट हर चीज़ का बनाना सीखेंगे कि आप अपनी वेकेशन का अलग से बजट कैसे बना सकते हैं, आप अपनी एजुकेशन का कैसे बना सकते हैं, आप जो अपना फाइनेंशियली फ्रीडम का गोल है उसके लिए चीज़ें कैसे प्लान करेंगे। तो जैसे जैसे अपने जो वीडियोज़ बढ़ेंगे, जो क्लासें होगी वो डीप जाती जाएगी। ये अभी तक है जो हमारी जो भी जर्नी चल रही है उसमें बजट की आज ये पहली क्लास आई है। तो ये बिल्कुल बेसिक है कि बिगिनर्स अपना बजट कैसे बना सकते हैं। उनके लिए बेस्ट रूल वही रहेगा 50, 30 एंड 20 वाला रूल। तो बस हो गया, आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। बी कंटिन्यू। थैंक यू।